नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे विवादित और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक गाजा स्ट्रिप एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह युद्ध या बमबारी नहीं, बल्कि शांति की उम्मीद है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने हमास और कई अरब देशों के साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स की हैं और हमें उम्मीद है कि गाजा में एक स्थायी शांति योजना पर जल्द सहमति बन सकती है। क्या सच में अब गाजा में शांति की नई शुरुआत होने वाली है? क्या हमास और अमेरिका एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं? और क्या ट्रंप इस डील से दोबारा दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच बसा वो इलाका जहां दशकों से संघर्ष, युद्ध और खून खराबा चलता आ रहा है। यह इलाका 2007 से हमास के नियंत्रण में है, जो इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करता है और जिसे अमेरिका व कई यूरोपीय देश एक आतंकी संगठन मानते हैं। लेकिन इस साल के संघर्षों और मानवीय संकट के बाद कई अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने शांति वार्ता की नई कोशिशें शुरू की हैं। इसी सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप, जो 2025 में दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ गाजा पीस इनिशिएटिव पर काम शुरू किया है। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे कुछ बहुत ही अच्छे मीटिंग्स हुए हैं हमास के प्रतिनिधियों और कुछ मिडिल ईस्ट देशों के साथ। मुझे लगता है कि अब गाजा में स्थायी शांति का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है सेफ गाजा फॉर ऑल साइड्स, जहां न केवल इजरायल बल्कि फिलिस्तीनी भी शांति और सुरक्षा में रह सके। ट्रंप ने इस दौरान कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे देशों का नाम भी लिया, जिन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के स्पेशल एनवॉयज पिछले कुछ हफ्तों से गोपनीय वार्ताएं कर रहे हैं। कई बैठकें दोहा, कतार और इस्तांबुल, टर्की में हुई हैं। इन मीटिंग्स में चर्चा हुई है कि हमास को राजनीतिक वैधता देने के बदले वह इजरायल पर हमले रोक देगा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने इस योजना को डील ऑफ पीस 2.0 नाम दिया है, जो उनके 2020 के पुराने डील ऑफ द सेंचुरी से अलग बताई जा रही है। सऊदी अरब ने कहा है, अगर यह डील फिलिस्तीनी लोगों को सम्मान और स्वतंत्रता देती है तो हम इसका समर्थन करेंगे। कतर ने भी माना है कि शांति के लिए हमास को राजनीतिक बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं मिस्र, जो गाजा की सीमा से सटा देश है, कह रहा है कि वो सीज़फायर और पुनर्निर्माण दोनों में भूमिका निभाएगा। हालांकि इजरायल के कुछ नेताओं ने इस डील पर सख्त आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हमास के साथ किसी भी बातचीत का मतलब आतंकवाद को वैध बनाना होगा। ट्रंप प्रशासन इस बार अलग रणनीति अपना रहा है। वो कह रहे हैं कि हम किसी को विजेता या पराजित नहीं बनाना चाहते, बस शांति चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका गाजा में एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट जोन बनाने की योजना पर भी विचार कर रहा है, जहां अरब निवेशक और अमेरिकी कंपनियां मिलकर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाएंगी। ट्रंप का दावा है कि अगर ये योजना सफल होती है तो मिडिल ईस्ट में नया युग शुरू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप इस कदम से दो लक्ष्य साधना चाहते हैं। एक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव को फिर से मजबूत करना। दो, और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को एक शांति निर्माता के रूप में पुनर्जीवित करना। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है। हमास और इजरायल के बीच गहरी अविश्वास की दीवार, ईरान का विरोध और गाजा की जमीनी स्थिति जो अभी भी बेहद जटिल है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये डील थोड़ी भी आगे बढ़ती है तो ये पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी राजनयिक सफलता होगी। दोस्तों, दुनिया ने गाजा को हमेशा धुएं और मलबे में घिरा इलाका देखा है, लेकिन शायद अब पहली बार किसी बड़ी ताकत ने वहां पीस टॉक्स विद हमास को खुले तौर पर स्वीकार किया है। क्या ट्रंप सच में इस डील को आगे बढ़ा पाएंगे या ये भी एक और मिडिल ईस्ट इल्यूशन बनकर रह जाएगी? समय ही बताएगा। लेकिन अगर यह शांति योजना सफल होती है तो शायद आने वाली पीढ़ियां इसे गाजा मिरेकल कहेंगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम शांति का रास्ता खोलेगा या दुनिया को एक और राजनीतिक ड्रामा देखने को मिलेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।